हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने कल बोला था कि आज है मेरा कॉलेज, मतलब मुझे आज कॉलेज जाना था और मैं लेट सोई, लेट उठी और मैं कॉलेज गई और एक क्लास छोड़ दी, पहला वाला, क्योंकि लेट हो चुका था। उसके बाद जब मैं सेकंड क्लास में पहुंची तो सेकंड क्लास के टीचर ही नहीं आए थे। फिर मैंने एक साल में एक क्लास की है बस, क्योंकि 2 और क्लास मैं ले ही नहीं पाई। उसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड पीरियड खाली था उसमें कुछ मस्ती करी थी, तुम ये देखो पहले। दोस्तों, ये हमारा क्लासरूम है जिसमें कि हमारे ग्रुप के 4 लड़कियां हैं और एक हम, और कोई यहाँ दिख नहीं रहा है। और हमारे क्लास में मैंडेटरी किया गया है 75% अटेंडेंस। और ये है सबका महत्व कि हमारे ग्रुप के लोग इतने अच्छे हैं कि ये इनका नाम है राकिबा। एक मिनट। हाय राकिबा। राकिबा, आप क्या बोलते हैं? हाँ। क्या गोल है आपका लाइफ में? कुछ नहीं है। कुछ तो होगा। वेले रहना इनका गोल है। वाह, ऐसी जिंदगी तो हम भी डिजर्व करते हैं। हाय। ये मैरिड हैं और ये बहुत क्यूट हैं। तो आप बताइए कि आपका M.Com करने के बाद क्या गोल है? जिंदगी झंड है। जिंदगी झंड है। हाय प्रिया जी। ये मैरिड नहीं है और ये भी सुंदर हैं। तो आप बताइए कि आपका क्या गोल है? हाँ, मरने का। मरने का गोल। वाह 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 वाह। हाय, ये तो हाय ही नहीं करेंगी, इतना तो पता है। हाय, ये देखिए। तो आप बताइए, आपका क्या गोल है लाइफ में? तुमसे विवाह कर। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? अनर्थ। तो ये कुछ अच्छा मोमेंट्स था जो मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया है। अब मैं इसको बहुत दिन बाद देखूंगी। तो अब बात करते हैं कि जब मेरा आधा दिन वेस्ट हो चुका है तब फिर उसके आगे से मैं कैसे पढ़ती हूँ। यूजुअली क्या होता है कि मन नहीं करता जब आधा दिन खराब हो जाता है, बट मैं पढ़ी हूँ और मैं बताने वाली हूँ कि कब कब क्या क्या कैसे किया है। तो पहली बात कि मैं चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं पी थी, तो मेरा सर दुख रहा था, तो मैं आराम करने लगी थी और फिर घर का कुछ काम किया था। उसके बाद मैंने अपना स्लॉट 1 6:30 बजे से 9:30 बजे तक का लगाया था, जिसमें मैंने SBI क्लर्क का एक फुल मॉक दिया था, जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, 44 मार्क्स आए थे। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स किया था। करंट अफेयर मैंने 1 घंटा 10 मिनट किया था और ये मैं कुछ सर से कर रही हूँ। कुछ सर यस ऑफिसर पे पढ़ाते हैं और ये करने के बाद मैं शाम में एक इसका PDF जो रहता है उसको रिवाइज भी करती हूँ। और क्विज वगैरह मैं अभी नहीं दे रही हूँ क्योंकि प्री का एग्जाम है, दूंगी जल्दी ही। तो इसके बाद मैंने एडिटोरियल किया था, वो अभी मैं निमिषा मैम से कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है निमिषा मैम का ही, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स वगैरह कवर हो जाते हैं। ध्यान से पढ़ना चाहिए मुझे, थोड़ा मैं ध्यान से नहीं पढ़ती, ध्यान से पढ़ूंगी तो सब अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि स्लॉट 2 में मैंने क्या किया था। स्लॉट 2 मैंने 10 बजे से 1 बजे तक का लगाया था। फिर क्योंकि अगर मैं इंग्लिश के मॉक में देखूं तो क्लोज टेस्ट ज़्यादा आते हैं, मतलब हर मॉक में मैं देख रही हूँ कि क्लोज टेस्ट तो रहता ही रहता है, ऑल्दो वो सही भी होते हैं बट और चीज़ें गलत होती हैं, जैसे एरर वगैरह है, तो उसमें मैं इतना वो नहीं कर सकती। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्लोज टेस्ट जो मेरा कभी-कभी कुछ-कुछ गलत हो जाता है, मुझे उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ आता, मैं सोचती हूँ ये ठीक है, ये लगा देती हूँ, तो वो ना हो, मुझे एकदम क्लियर रहे कि हाँ, इसका आंसर यही है। तो ये करने के लिए मैंने परफेक्शन बैच से क्लोज टेस्ट का लेक्चर लगाया था, जो कि मैंने आधा पे ही रोक दिया था और उसको मैंने 1 घंटा किया था। वैसे तो वो 1 घंटा 17 मिनट का था, लेकिन क्या हुआ कि मैं रोक-रोक के भी कर रही थी, खुद भी पढ़ रही थी, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लग गया फिर। तो मैंने उसको वहीं स्टॉप किया कि मैं कल कर लूँगी। और उसके बाद मैंने बहुत सारे मॉक्स दे रखे थे जिसके मैंने एनालिसिस नहीं किए थे, तो मैंने वो मॉक्स के एनालिसिस किया, उसमें मुझे पूरा 2 घंटा लग गया और बीच-बीच में मैं फ़ोन भी यूज़ कर ले रही थी उसमें, तो 2 घंटा से कम ही समझ लो लगा होगा। तो ये थी मेरी कुछ 6 घंटे की पढ़ाई। जब 6 घंटे नहीं, तुम अगर इसको 5 घंटे भी बोल लो तो ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले आवर्स में जब रात हो गया था तो मैं बार-बार फ़ोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा था मुझे, इसलिए मैंने आगे कंटिन्यू भी नहीं किया था। तो ये थी मेरी कुछ मंडे की पढ़ाई। अगर आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ग्रुप और चैनल ज्वाइन कर लेना। देखो, ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ तुम अपना क्वेश्चन वगैरह शेयर कर सकते हो, ठीक है?
तुम्हें फटाक से आंसर मिल जाएगा। लोग दे देते हैं, नहीं देते हैं तो मैं भी दे देती हूँ। और जैसे तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए या किसी भी चीज़ की पीडीएफ चाहिए, करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ चाहिए, वीकली चाहिए, तो तुम उस पे मेरे को एक बार मैसेज कर दोगे, फिर मैं ढूँढ-ढाँढ के कहीं से लाके तुम्हें दे दूँगी। किसी भी, चाहे मैं फ्री ग्रुप से उठा लूँ, चाहे पेड से उठा लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि जो किसी ने माँगा है वो मिल जाए। तो फिर वहाँ हेल्प हो जाती है तुम लोग की, अगर वो ज्वाइन कर लो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो कर लेना। बाय। और मुझे ये पूछना था कि मेरी वीडियो की जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी लंबी होनी चाहिए? मतलब अगर जो लोग देख रहे हो यहाँ तक, तो कितनी लंबी होनी चाहिए कि कंफर्टेबल रहे, देखना सही रहेगा? और मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं डेली वीडियो क्रिएट करूँ या जैसे वीक में 1 बार बना लूँ या वीक में 2 बार बना लूँ या 3 बार बना लूँ। देखो, ऐसे मैं 1-2 बार 3 बार इसलिए नहीं करती क्योंकि जिस दिन वीडियो बनती है ना, उस दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे से होगी। और फिर नेक्स्ट डे फ़ोन बगल में रहेगा, डिस्ट्रैक्शन होता रहेगा। और ये है कि वीडियो नहीं बनानी है, तो फिर ऐसे एक दिन मैं बहुत ज़्यादा 10 घंटे 12 घंटे अच्छे से पढ़ लूँ, फिर अगले दिन मैं 4 घंटे भी ना पढूँ, तो इससे मेरी पढ़ाई तो खराब होगी ही होगी। तुम लोग को लगेगा यार ये कितना पढ़ती है, ये कितना पढ़ती है, और जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ उस दिन मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अगर मैं बना रही हूँ तो मैं डेली बनाऊँ या तो मैं ना बनाऊँ, या तो फिर ऐसे ही है कुछ। तो मिलते हैं तुमसे कल। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो 1-2 हार्ट कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चले तुम यहाँ तक देख रहे हो। ओके, बाय।